नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिल कलम तरक़त आइनी व अजमल मिल कलम तलिदिन्निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने आज जुमा के बाबरकत रोज़ और दीगर अफजलियत भी होती है जुमा के दिन, अल्लाह ताला ने हमें अपने दर्स के साथ अत-तरग़ीब फ़ी फ़दाइलिल आमाल के साथ एक बार फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक अता की। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब तक जो हम अपनी किताब का मुताला कर चुके हैं 19 अबवाब और 152 अहादीस हम पढ़ चुके हैं। मुख्तलिफ़ मज़ामीन के तनाजुर में, मुख्तलिफ़ आमाल के तनाजुर में हम पढ़ चुके हैं। ये जो बाब है अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ज़िक्र के मुख्तसर फ़ज़ाइल पर मबनी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के बहुत फ़ज़ाइल हैं। तो इमाम इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ये समझाना चाह रहे हैं कि मेरे इस बाब को पढ़ के किसी का ज़हन इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि मैंने सारे फ़ज़ाइल को बयान किया है। फरमाते हैं कि नहीं, मैंने एक मुख्तसर सा बाब बांधा है सिर्फ ये बात ज़हन में डालने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करने की बड़ी फ़जीलत है और इसकी अफजलियत के ऊपर अहादीस इतनी ज़्यादा है कि अगर हम पढ़ते जाएं तो हम थक जाएंगे, पर इसकी यानी ज़िक्रुल्लाह की अफजलियत की अहादीस ख़त्म नहीं होती, इतनी ज़्यादा है। तो पहली हदीस लाए हैं 153 नंबर हदीस, और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो के तरीक़ से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, जिसे मेरे ज़िक्र ने मुझसे सवाल करने से मशगूल रखा, मैं उसको सवाल करने वालों से ज़्यादा अफजल अता करूँगा। कुछ लोग इस लालच में ज़िक्र करते हैं, यानी कि उनके ज़िक्र करने की तरतीब ये होती है कि वो ज़िक्र करते हैं और किसी चीज़ की तमन्ना रखते हैं, उनके ज़हन में उनकी कोई ज़रूरत होती है, इस तनाजुर में ज़िक्र करते हैं। और कुछ लोग रज़ाए रब्बी के लिए ज़िक्र करते हैं। वो ज़िक्र बाद लोग इस तरह करते हैं कि मैं ज़िक्र करूँगा तो अल्लाह ताला इस ज़िक्र की बदौलत मुझे फ़लाँ चीज़ अता कर देगा। एक ज़हन ये है। एक ज़हन ये है कि वो सिर्फ खालिसतन रज़ाए रब्बी के लिए, अपनी बंदगी के लिए अल्लाह का ज़िक्र करता है। तो फरमाते हैं कि दोनों में फ़र्क है। अता उसको भी होता है जो सवाल दिल में रख के अल्लाह का जिक्र करे, पर उसको उससे भी बढ़कर अता होता है कि जो जिक्र में मशगूल तो है पर उसके दिल में सवाल कोई नहीं है, मसाइल उसके साथ बहुत सारे हैं पर दिल में सवाल नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अल्लाह के जिक्र में मस्त अलस्त है। तो फरमाया कि जो सवाल नहीं करता, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसको सवाल करने वाले से ज़्यादा अता फरमाता। इस रिवायत को कई आइम्मा किराम ने रिवायत किया। और फिर आगे देखें हदीस नंबर 154, अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक शैतान इंसान के दिल में एक नुक्ता रखता है। जब बंदा अल्लाह अज़्ज़ा व जल का जिक्र करता है तो वो मिट जाता है, और जब वो अल्लाह का जिक्र भूल जाता है
तो दोबारा उसके दिल में नुक्ता रख देता है। यानी अल्लाह का जिक्र, इसका मतलब ये कि जो अल्लाह का जिक्र करता है उसका दिल शैतानी ख्यालात से पाक होना शुरू हो जाता है। फिर जितना जिक्र आप करते हैं वो जिक्र आपके दिल के आबगीने को साफ करता है, और एक वक्त ऐसा होता है कि बंदे को सफाए कल्ब नसीब होती है, और फिर बंदे को कल्ब जारी हो जाता है बंदे का। बंदा जिक्र ना भी करे तो दिल जाकिर रहता है। ऐसी कई मिसालें हैं। इस रिवायत को इमाम अबी याला ने अपनी मुस्नद में हजरत सईद बिन सनान के तरीक से रिवायत किया, हदीस नंबर 4301 पर। फिर इसी तरह इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया अपनी दुआ के अंदर, किताब दुआ मौजम के अंदर, उसकी हदीस नंबर 1862 है। फिर इमाम बेहकी ने शोबुल ईमान में रिवायत किया, हदीस नंबर 536 है। और इसी तरह इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको मजमू ज़वाइद किताब तफसीर में रिवायत किया, और बड़ी वजाहत के साथ, और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास की तफसीर बयान करते हुए इसको मजमू ज़वाइद के अंदर इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको रिवायत किया। फिर आगे देखें, अगली रिवायत है हदीस नंबर 155। हदीस नंबर 155 के अंदर है, हज़रत अबी सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, रिवायत है कि सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र इतनी कसरत के करो यहाँ तक कि लोग तुम्हें मजनून कहने लगे, मजनू कहने लगे। हाय हाय हाय। अच्छा, बाज लोग इस बात को बुजुर्गों का अकवाल कहकर बयान करते हैं। ये जुमला भी दुरुस्त है कि बुजुर्गों के अकवाल में भी ये शामिल है। बाज कहते हैं हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये फरमान है कि अल्लाह का जिक्र ऐसे करो कि लोग तुम्हें मजनू कहने लग जाए। ये भी दुरुस्त है। हो सकता है कि मैंने ना पढ़ा हो, पर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया हो। दीगर औलिया अल्लाह भी अपने मुरीदीन को ये तलकीन करते थे कि अल्लाह का जिक्र इतना करो कि लोग कहें कि यार ये तो इस जिक्र का मजनू है, यानी इसको इस जिक्र के साथ दिल ही लगाओ है, इतना जिक्र करो। लेकिन मैं आज आपके सामने ये हदीस के तौर पे पेश कर रहा हूँ, और बाद में इसके हवाले भी कोट करता हूँ कि ये रिवायत कहाँ कहाँ आई है। ये अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब अत-तरगीब फ़ी फ़दाइल आमाल के अंदर हदीस नंबर 155 के तहत हज़रत अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक से है ये रिवायत कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अक्सिरू ज़िक्रुल्लाहि हत्ता यक़ूलू मजनूनुन। फरमाया कि अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत के साथ, इतने वजद के साथ, इतनी जोरावर अंदाज में, इतना दिल के साथ, इतना मोहब्बत के साथ, इतना बंदगी के साथ, इतनी जुनून तबा के साथ करो कि लोग तुम्हें मजनू कहें। अल्लाह का जिक्र ऐसे करो। इस रिवायत को इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया हजरत अबू सईद खुदरी से, हदीस नंबर 11674 है। फिर इसी रिवायत को इमाम इब्न याला ने भी रिवायत किया, और वो भी हजरत अबू सईद खुदरी के तरीक से लाए, और हदीस नंबर है 1377 के ऊपर। फिर अल्लामा इब्न हिब्बान ने अपनी सही में भी इसको रिवायत किया, किताब रकाइक, उनकी हदीस नंबर 817 है। फिर इसी को इमाम तबरानी ने अद-दुआ के अंदर रिवायत किया, और इमाम तबरानी की हदीस नंबर 1889 है। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में इसको रिवायत किया, किताब दुआ के अंदर हदीस नंबर 1839 है। और इमाम बेहकी ने शोबुल ईमान में लिखा, हदीस नंबर 523 है। ये तमाम हदीस की किताबों में ये रिवायत कैसे जिक्र करो खुदा का, अपने मौला का, अल्लाह अज़्ज़ व जल का, ऐसे जिक्र करो कि लोग तुम्हें मजनू कहें। हाय हाय। फिर आगे देखें, 156 हदीस नंबर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में जो खौफ करे कि रात उसको गमगीन करेगी,
और दुश्मन उससे लड़ाई करेगा और माल खर्च करने में बुखल होगा तो वो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करे। ये सारी चीजें खत्म हो जाए, ये सारी चीजें खत्म होगी और दिल को वो जो रोब है किसी और का, वो रोब खत्म हो जाएगा। अब ये एक वजीफे के तौर पर भी ले लें। दुनिया की मोहब्बत का दिल पे गलबा है ना, या दुनियावी किसी शख्सियत का दिल के पे डर है, या कोई मुश्किल आ जाने का डर है, तो क्या करे? अल्लाह के जिक्र का वजीफा करे। दोस्तों, ये ऐसा जिक्र है, ये ऐसा जिक्र है अल्लाह का जिक्र कि बंदे के दिल से हर खौफ को निकाल देता है, कोई खौफ नहीं रहता। जाकिर इल्लाह बंदा जो होता है उसको किसी का खौफ नहीं रहता, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। एक मुकाम, एक वक्त उस पर आ जाता है, कसरत ये जिक्र की बदौलत एक वक्त उस पर आता है कि वो फिर किसी से नहीं डरता, डरता है तो सिर्फ अपने मौला से डरता है। अब्द बिन हुमैद ने इसको मुस्नद में रिवायत किया, हदीस नंबर 641 है। इमाम बज़ार ने रिवायत किया, इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर में रिवायत किया, इमाम बेहकी ने इसको शोबुल ईमान के अंदर रिवायत किया। कसरत के साथ है ये। हजरत उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसे ख्याल गुजरे कि रात उसे, फिर वही रिवायत आ गई, गमगीन करेगी, माल खर्च करने में बुखल करेगा, खौफ करे दुश्मन का कि उससे लड़ाई करेगा, बस वो कसरत के साथ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, वो अल्लाह का जिक्र में मसरूफ हो जाए बस बेशक ये दो कलिमे अल्लाह अज़्ज़ा वजल को इससे ज्यादा पसंद नहीं कि सोने की डालियां अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में खर्च की जाए, अल्लाह को उससे भी ज्यादा पसंद। और जहां अल्लाह ताला को पसंद है कि कोई उसका जिक्र करे, वहां ये जो जिक्र है वो बंदे के दिल से दूसरे का खौफ निकाल देता है। फिर एक खौफ दिल में रह जाता है, वो किसका? वो अल्लाह का खौफ है। और एक मोहब्बत रह जाती दिल में, वो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह रसूल की मोहब्बत और दीन की मोहब्बत रह जाती। ये जिक्र हर मोहब्बत से भी काट देता है दुनिया की, जो नाजायज मोहब्बत होती है, जिससे बंदा इबादत से, इताअत से दूर जाता है, वो सारी मोहब्बतें काट देता है ये जिक्र। और बंदे को सिर्फ क्या करता है, इस दिल में सिर्फ अल्लाह ताला के का जिक्र रहता है, उसकी इताअत रहती है, उसके रसूल की इताअत रहती है, दीन की मोहब्बत रहती है। यानी वो उमूर बच जाते हैं जो बंदे को राग़िब इल्लल्लाह करे, वो उमूर बच जाते हैं। बाकी सब सफाया हो जाता है, कल्ब को सफा नसीब होती है। फिर आगे उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है, इरशाद फरमाया आकर इस्लाम ने, जो कसरत से अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र करता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत, जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, कसरत से जिक्र करने वाले से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। अब बंदे के दिल में एक होता है किसी के साथ मोहब्बत हो जाना बंदे को, एक होता है कि बंदे से किसी को मोहब्बत हो जाना। अब दो बातें हैं। फरमाया कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, क्या? जो जाकिर इल्लल्लाह होता है, जो अल्लाह ताला का कसरत के साथ जिक्र करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। अब कोई बंदा खुदा का महबूब बनना चाहे तो कसरत के साथ जिक्र इलाही करे, अपने कल्ब पे कभी अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाए, कभी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की ज़रबे लगाए, और मुख्तलिफ अज़कार है कुरान में, हदीस में, वो करते जाए। अनस इब्न मालिक की रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं कोई कौम जो जमा होकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र करे सिर्फ उसकी रजा के लिए, मगर एक मुनादी पुकारता है आसमान से, तुम इस मजलिस से उठोगे, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए गए और तुम्हारी बुराइयां नेकियों से बदल दी गई है। शर्त क्या है कि जिक्र करने वाले जब जिक्र करें तो उनका एक ही मकसद हो, वो रज़ाए रब्बी हो, दुनिया को दिखाना ना हो, रज़ाए रब्बी हो। कहा कि वो जुदा नहीं होते
कि एक मुनादी पुकार उठता है, क्या अहले मजलिस तुम्हें बख्श दिया गया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है, क्या हल्काए जिक्र की बदौलत। हदीस नंबर 160 है, हजरत अबू हुरैरा के तरीक से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करता पर तहकीक वो निफाक से बरी हो जाता, वो कसरत से जिक्रुल्लाह करने वाला मुनाफिक नहीं हो सकता, क्यों? निफाक की बीमारी जो है वो जिक्र खत्म कर देता। कल्ब को जब सफा नसीब होती है तो फिर दिलों से ये बीमारी खत्म हो जाती। अनस इब्ने मालिक से रिवायत, हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो कुछ खा पी लिया करो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जन्नत की क्यारी क्या है जिससे खा पी लिया करें? फरमाया जिक्र की मजालिस है, ये जन्नत की क्यारियां हैं, ये जन्नत के बाग हैं, यूं कहो कि ये सब बागबान है। जब इधर से गुजरो तो फरमाया कुछ खा पी लिया करो, इस बाग से कुछ खा पी लिया करो। मान लीजिए कि जब जिक्र का हल्का मिले तो जिक्र के हल्के में शामिल होकर कुछ अल्लाह का जिक्र करके लिया करो, उसके बदौलत अल्लाह तबारक व तआला का करम है। ये जन्नत की क्यारियां हैं। अब क्या है, जिक्र की महफिल को जन्नत की क्यारियां कह दिया अल्लाह ताला। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, एक मरतबा वो कहते हैं हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में सफर पर थे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबकत ले जाने वाले कहाँ हैं? मैंने अर्ज की, कुछ लोग आगे चले गए, कुछ पीछे हैं। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल के जिक्र में सबकत ले जाने वाले कहाँ हैं? जो शख्स ये चाहता है कि जन्नत की क्यारी से कुछ खाए, वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करे। जब अल्लाह का जिक्र कसरत से कहेगा तो वो ऐसा है जैसे जन्नत के बाग में से कोई फल खा लिया उसने। ये अल्लाह के जिक्र की फजीलत है। फिर हजरत उम्मे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोस्तों ये पूरा नाम इनका हजरत उम्मे सुलैम है। हुजूर अलैहिस्सलाम इनके साथ बड़ी मोहब्बत फरमाया करते, आका बड़ी शफकत फरमाते थे इनसे। हजरत उम्मे सुलैम ये अनस इब्न मालिक की वालदा है, हुजूर की खादिमा थी। तो वो रिवायत फरमाती है, वो कहते मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे वसीयत फरमाएं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गुनाहों को छोड़ दो, ये सबसे अफजल हिजरत है, और फराइज की पाबंदी करो, ये अफजल जिहाद है। और फरमाया कसरत के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करो, बस बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल नहीं लाएगा तेरे पास कल यानी क़यामत को जिक्र से ज्यादा कोई महबूब जी। क्या करो? फरमाया कि गुनाहों से हिजरत कर जाओ, गुनाहों को छोड़ दो, तरक कर दो। और फिर क्या करो? फरमाया कि फिर फराइज की पाबंदी को तरक ना करना, कभी भी लाजिम पकड़ लो। और जब फराइज की पाबंदी लाजिम हो जाए तो नवाफिल में अल्लाह का जिक्र की तरफ आओ, अल्लाह का जिक्र को न छोड़ो। कसरत नवाफिल भी अल्लाह का जिक्र है, कसरत तस्बीह भी अल्लाह का जिक्र है, कसरत के साथ अल्लाह अल्लाह पुकारना भी अल्लाह का जिक्र है। ये सूरतें हैं अल्लाह के जिक्र की। तो देखें वो बात जो पिछले दुरूस में मैंने कही थी कि फराइज की पाबंदी के बाद ये सारी चीजें हैं, फिर इनकी फजीलतें भी है, फिर इनकी तरगीबात हैं ही इस तनाजुर में। लिहाजा जो दोस्त फराइज की पाबंदी नहीं करते उनके ऊपर लाजिम ये है कि वो फराइज की पाबंदी करें। और एक लंबी हदीस है, हदीस नंबर 164, जिसको इमाम लाए, हजरत अबू हुरैरा के तरीक से है। इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल के कुछ फरिश्ते हैं ऐसे जो लोगों के हिसाब लिखने से जायद हैं। वो रास्तों में घूमते मजालिस जिक्र को तलाश करते हैं। जब किसी कौम को देखते हैं कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र कर रहे हैं तो एक दूसरे को पुकारते आ जाओ, तुम्हारा मतलूब मिल गया। फरमाया कि वो इन पर अपने परों से आसमान दुनिया तक साया कर देते हैं फरिश्ते। फिर उनसे उनका रब अज़्ज़ व जल पूछता है, हालांकि वो उनसे ज्यादा जानने वाला है, कि ये मेरे बंदे क्या कह रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी तस्बीह और तहमीद और किबरियाई बयान कर रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, क्या उन्होंने मुझे देखा? फरिश्ते अर्ज करते नहीं, अल्लाह की कसम ए हमारे रब, उन्होंने
तेरी ज़ात मुक़द्दस को नहीं देखा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है अगर वो मुझे देख लेते तो उनकी क्या कैफियत होती। फरमाया फरिश्ते अर्ज करते हैं अगर वो ए मौला तेरी ज़ात मुक़द्दस को देख लेते तो ज़्यादा दिल जमी से तेरी हम्द बजा लाते, तेरी तस्बीह करते, ज़्यादा तुझसे खौफ करते। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है वो मुझसे क्या मांगते थे जिक्र करने वाले। फरमाया फरिश्ते अर्ज करते हैं तुझसे ए मौला जन्नत का सवाल करते थे। फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन्होंने जन्नत को देखा है। फरिश्ते कहते हैं अर्ज की नहीं मौला, अर्ज की मौला नहीं देखा, अल्लाह की कसम ए रब उन्होंने जन्नत नहीं देखी। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है अगर वो उसे देख लेते तो फरमाते फरिश्ते ने अर्ज किया कि अगर वो जन्नत को देख लेते तो ज्यादा शिद्दत के साथ तलब करते, ज्यादा हिर्स करते, ज्यादा शिद्दत से उसकी रगबत करते। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है किस चीज से पनाह मांगते थे। फरमाया फरिश्ते अर्ज करते हैं जहन्नम से पनाह मांगते थे। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है। फरमाया फरिश्ते अर्ज करते हैं नहीं, अल्लाह की कसम ए हमारे रब उन्होंने उसको नहीं देखा। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता अगर वो उसे देख लेते तो उनकी कैफियत क्या होती। फरमाया फरिश्ते अर्ज करते हैं अगर वो उस यानी दोज़ख को देख लेते तो ज्यादा शिद्दत से उससे फरार इख्तियार करते और ज्यादा भागते, ज्यादा उससे खौफ करते। फरमाया पस अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उन सब ज़ाकिरीन मजलिस को बख्श दिया। फरमाया उनमें से एक फरिश्ता अर्ज करता है बेशक एक शख्स उनमें से ऐसा था जो इनसे नहीं था, वो तो किसी काम के लिए आया था। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है वो ऐसी मजलिस वाले हैं कि उनके साथ बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। अल्लाह कैसे फरिश्ते ढूंढते हैं ज़ाकिरीन को, जिक्र करने वाले लोगों को, और ढूंढ कर वो कहते हैं कि हमें हमारी मुराद मिल गई। फिर अल्लाह फरमाता है ये सारा कलाम है ए मौला वो जिक्र करने वालों ने तुझे देखा नहीं है, अगर वो देख लेते तो उनकी शिद्दत और बढ़ जाती। मांगते क्या थे, तेरी रहमत से जन्नत की आसाइश मांगते थे। तो फरमाया उन्होंने जन्नत देखी नहीं मौला जन्नत नहीं देखी, अगर देख लेते तो मौला शिद्दत से मांगते। पनाह किससे मांगते थे, मौला दोज़ख से। वो दोज़ख देखी है नहीं मौला दोज़ख नहीं देखी, देख लेते तो शिद्दत से उससे फरार इख्तियार करते। हत्ता के अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, वो जो ज़ाकिरीन मजलिस हैं वो जो मेरा जिक्र कर रहे थे, फरमाया मैंने सबको बख्श दिया, सबकी मैंने बख्शिश फरमा दी। फरिश्ते सफाई बयान करते हैं ए मौला उनमें एक शख्स था जो जिक्र की नीयत से ही नहीं आया था, वो तो ऐसे ही आगे बैठ गया किसी काम से। फरमाया उसको भी बख्श दो, नेक लोगों के संगत में बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। अब इस हदीस पाक को दलील बना सकते हैं आप दो चीजों पर। एक तो मजलिस जिक्र की अफजलियत में दलील है ये, और इकट्ठा होकर जिक्र करना, मुज्तमे होकर जिक्र करना, ये उसकी दलील है। और दूसरा जो जाकिरीन होते हैं वो वली कामिल होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, उनकी संगत और निस्बत वाले को भी इस वजह से बख्श दिया कि वो नेक लोगों का संगी है, निस्बती है और सोहबती है। अब इस हदीस पाक ने जहां जिक्र वजह अफजलियत है, जहां जिक्र वजह मगफिरत है, वहां वलियों की सोहबत जो है ये भी वजह बख्शिश और दरगुजर है, ये वजह अफजलियत ये भी बयान करती। लिहाजा औलिया की मजालिस में जाना और उनकी सोहबत को बाबरकत मानना ये इस हदीस पाक से साबित है जो मैंने बयान की। और ये रिवायत 165 नंबर के ऊपर भी आई है। उसका मजमून इस तरह है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं या बारगाह रिसालत माम हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है ए बंदे तू मुझे अपने दिल में याद कर तो मैं तुझे अपने नफ्स यानी जो उसकी शयान शान है मैं याद करूँगा, और मुझे लोगों के गिरोह में याद कर
मैं तुझे याद करूंगा अगर इस गिरोह में जो इन लोगों से बेहतर है। तू मुझे बंदों के गिरोह में याद कर, मैं तुझे इनसे बेहतर गिरोह में याद करूंगा। पता चला कि जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह अपने कर्म खास से उस बंदे की तरफ तवज्जो फरमाता है, खास कर्म की तरफ तवज्जो फरमाता है। और वो जो तवज्जो होती है वो आम नहीं, खास लोगों में उसका बयान भी किया जाता है। इससे पता चलता है कि वलियों के तज़किरे फरिश्तों के सामने भी होते हैं। वलियों की सोबत बाइस अफजलियत है, बाइस बख्शिश। अल्लाह का जिक्र बाइस अफजलियत है, बाइस बख्शिश। आप देखें वलियों का जो जिक्र है, जाकिरीन का जिक्र लोगों में मारूफ होता है, हालांकि वो कोई तशहीर भी नहीं करवाते अपनी। वो तो एक मजलिस है, उस मजलिस में जिक्र होता है, अल्लाह को याद किया जाता है, नवाफिल की सूरत में, तस्बीह की सूरत में, जिक्र की सूरत में। पर लोगों के दिलों में वलियों की मोहब्बत डाल दी जाती। क्यों? उस पर एक ये हदीस दलील है, क्योंकि जो अल्लाह को याद करते हैं अल्लाह उस गिरोह से बेहतर गिरोह में याद करता है। तो जो मालिक बेहतर गिरोह में याद करता है वो इन दिलों के अंदर भी उस वली की मोहब्बत डालता है। जहां आला गिरोह फरिश्तों के गिरोह में उसका तारुफ होता है, वहां आमत उन्नास की तरफ भी वो मोहब्बत दिलों में रासिक की जाती है। इस हदीस को इमाम इब्ने हिब्बान ने अस्सही में किताब रकाइक के अंदर बयान किया है। इमाम बैहकी भी लाए अल अस्मा व सिफात के अंदर। फिर आगे हदीस नंबर ले 166 हदीस नंबर, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, इब्ने आदम अगर तू मेरा जिक्र अपने दिल में करे तो मैं तेरा जिक्र अपने नफ्स में जो उसकी शयान शान करूंगा। और अगर तू मुझे जमात में याद करे तो मैं तुझे अफजल और मुअज़्ज़िज़ जमात में याद करूँ। अगर तू मेरी तरफ एक बानिश्त बढ़ेगा तो मैं अपनी रहमत से तेरी तरफ एक गज आऊंगा। और अगर तू एक गज मेरी तरफ आएगा तो मैं यानी मेरी रहमत तेरी तरफ मुतवातिर बढ़ेगी। और अगर तू मेरी तरफ चल कर आएगा तो मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ कर आएगी। अब बंदे कभी अल्लाह की तरफ जाने की जल्दी तो कर, कभी अल्लाह के जिक्र को करने में जल्दी तो कर, कभी अल्लाह की इबादत करने में जल्दी तो कर। फिर देख अल्लाह की रहमत और करम का बरसना, फिर अल्लाह ताला की कमाल का, अल्लाह की शान फजीलत का बरसना तो देख, अल्लाह की शान अता का बरसना तो देख। इस रिवायत को अब्द बिन हुमैद ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया। इमाम अहमद बिन हम्बल भी लाए हज़रत अनस इब्न मालिक के तरीक से 12,405 पर। फिर आगे हदीस नंबर 167 है, अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गाफिलीन में अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करने वाला उस शख्स की तरह है जो भागने वालों से लड़ता है, और गफलत करने वालों में अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करने वाला अंधेरे घर में चिराग की तरह है। और गाफिलीन में अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करने वाला और उस सरसब्ज दरख्त की तरह है जो खुश्क दरख्तों में हवा हो। और गाफिलीन में अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करने वाले, अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल उसका ठिकाना जन्नत में दिखाता है। और गाफिलीन में अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल फसीह और आजमी की तादाद के बराबर बख्शता है। और फसीह से ज्यादा इंसान और आजमी से मुराद जानवर है। यानी कि जिक्र करने वाला हर मुकाम पे जहां मुनफरिद रहता है वहां बाइसे अजमत व फजीलत रहता है। आम बंदों में जिक्र करने वाले, लिहाजा जाकिर आम नहीं रहता। अंधेरा हो तो जाकिर जो है वो चिराग की मिसल है, जहालत हो तो जाकिर उनमें इल्म की मिसल है। फिर हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, आगे हदीस नंबर 168,
आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया तलाश करो, फरमाया कि तलाश करो, मुफर्रिदून सबकत ले गए। साहबे किराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह मुफर्रिदून कौन है? फरमाया कि जो हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल के जिक्र में मशगूल रहते हैं, जिक्र की वजह से उनके गुनाह खताएं माफ कर दी जाती है, क़यामत के दिन वो गुनाहों से खाली होकर आएंगे। मुफर्रिदून कौन है? वो जो सबसे अलग है, वो कौन है? वो जाकिरीन है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करने वाले। फिर अगली हदीस है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तरीक से, हदीस नंबर 169। वो फरमाती है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जिक्र जिसको फरिश्ते भी न सुने, उस जिक्र से 70 गुना ज्यादा अजर वाला है जिसे फरिश्ते सुनते हैं। यानी कि वो जिक्र, ये उस जिक्र की अफजलियत बयान की गई है जिस जिक्र का ताल्लुक इनफिरादियत के साथ हो, एक छुपे हुए तरीक से हो, कि बंदा छुप के जिक्र करता है, वो किसी को बताता नहीं, उसका किसी को भी पता नहीं, उसके करीब करीब के लोगों को भी पता नहीं, वो तन्हाई में जाकर सिर्फ अल्लाह ताला के लिए वो जिक्र करता है। फिर आगे देखें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत, इरशाद फरमाया खफी जिक्र की फजीलत उस जिक्र पर जिसे फरिश्ते सुनते इस तरह है जैसा कि फर्ज की फजीलत नफिल पर है। यानी जितना छुपा कर किया जाए, जो अमल जितना छुपा कर किया जाता है वो अमल में इखलास उतना ही वजनी होता है, और जिस अमल में जितना ज्यादा इखलास वजनी हो वो अमल फजीलत में भी उतना ही वजनी होता है। हदीस नंबर 171 है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन रिस्क वो है जो काफ़ी हो, यानी जो पूरा हो जाए, बचे ना, ज़ाया ना हो या कम ना हो कि जिसकी वजह से किल्लत पैदा हो, नहीं, फरमाया वो रिस्क अच्छा कि जो पूरा हो जाए। आका इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया, और बेहतरीन जिक्र खफी यानी पोशीदा तौर पर करना है, वो जिक्र ज़्यादा अफजलियत का भाई, क्योंकि उसमें इखलास ज्यादा है। मुसन्नफ अबू बकर इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम इस हदीस को लाए, हदीस नंबर है 34,377। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु गवाही दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और मैं गवाही देता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं है कोई कौम जब वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करते हैं मगर उनको फरिश्ते ढांप लेते हैं और उन पर रहमत छाती है और उन पर सकीना नाजिल किया जाता है, तमानियत कल्ब नाजिल की जाती है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल उनका जिक्र फरिश्तों में फरमाते हैं। नंबर 1, जो कौम जिक्र करती है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करती है, उनको फरिश्ते एक तो ढांपते हैं, फिर उसके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती है, फिर उनके ऊपर सकीना नाजिल होता है जिसको तमानियत कल्ब कहते हैं, सफाई कल्ब नसीब होती है, कल्ब की तमानियत नसीब होती है, इखलास का करम हो जाता है, इखलास बढ़ जाता है। और फिर फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल उनका जिक्र फरिश्तों में फरमाता है। 173 हदीस है, माज बिन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद ग्रामी से रिवायत करते हैं, आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में माल खर्च करने से 700 गुना ज्यादा अफजलियत का बाइस है। इसी तरह हदीस नंबर 174, वो भी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक से है कि आका अलैहिस्सलाम हुज़ूर इस्लाम के जारी ज़माना मुबारक में एक लश्कर किसी मुहिम पर गया, वो बहुत जल्दी माल गनीमत, कसीर माल गनीमत लेकर वापस पलटा। लोग उन पर बहुत हैरान हुए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें खबर न दूं इनसे जल्द लौटने और ज्यादा माल गनीमत की? साहबे किराम ने रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की, जी हाँ
या रसूल अल्लाह, फरमाया ऐसी कौम जो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करे, फिर बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करे यहां तक कि सूरज तलू हो जाए, बस उन जल्द लौटने वालों और माले गनीमत वालों से ज्यादा अजर पाने वाले वो लोग। अब इसके अंदर जहां नमाज मस्जिद में एतिकाफ की फजीलत की तरफ इशारा है, वहां एतिकाफ की नीयत के साथ कसरत जिक्र की फजीलत की तरफ भी इसका इशारा। कितनी बातें हमने हदीस के तनाजुर में, जिक्र की फजीलत के तनाजुर में सुनी। दोस्तों, कोई तो एक घड़ी हो, हम दुनिया के कितने काम करते, दुनिया के कामों में मगन रहते, हर वक्त दुनिया दुनिया, पैसा, माल और दौलत, जायदाद, कारोबार, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, बंगले, बस ये हमारा तस्वुर है। पर जिसको जो चीज भी मिल जाती है, वो सब कुछ मिलता है, पर इत्मीनान नहीं मिलता तबीयत को। किसी के पास एक कार है तो वो कहता नहीं जी इससे आला एक और होनी चाहिए। किसी के पास एक घर है, वो कहता नहीं इससे ज्यादा होना चाहिए। छोटा कारोबार, वो कहता नहीं इससे बड़ा होना चाहिए। यानी कि कल्ब की लालच खत्म नहीं होती, तमानियत नहीं मिलती, कल्ब को सफाया नहीं मिलती, कल्ब के ऊपर सकीना, इत्मीनान नाजिल नहीं होता। ये कब नाजिल होगा? दुनिया की ख्वाहिशें दिल से कब निकलेगी? दिल दुनिया की रगबत से कब पीछे हटेगा? दिल को कुछ मिलने की लालच और किसी के नुकसान पहुंचाने का जो डर रहता है हर वक्त, ये कब दिल इस चीज से बाहर निकलेगा? उसकी सिर्फ एक ही वजह, अपने दिल को ज़ाकिर इल्लल्लाह बना। आपके जिक्र की बदौलत जब दिल को सफा नसीब होगी, दुनियावी लालचें भी दिल से निकल जाएंगी और दुनिया के खौफ भी दिल से निकल जाएंगे। एक ही खौफ रह जाएगा, एक ही मोहब्बत दिल में रह जाएगी। वो क्या? वो अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत। अगर हम अपने दिलों को, अपनी तबीयतों को माइल जिक्र की तरफ कर लें तो ये हमारी जिंदगी संवर जाएगी। जहां इस जिक्र के बदौलत कर्म, फजीलत, अल्लाह तबारक व तआला की रजा नसीब होगी, दुनिया के मामलात भी हल हो जाएंगे और दिल को इत्मीनान भी नसीब होगा। लिहाजा आज की सारी गुफ्तगू को कंक्लूड करके अगर एक जुमला बोलूं तो वो ये है, चाहते हो दिल को तमानियत मिले, दिल की लालचें भी खत्म हो जाए और जिक्र में दिल में डर भी खत्म हो जाए दुनिया में किसी का, तो एक वजीफा करें, अल्लाह का जिक्र करें, आपके दिल को सफा नसीब होगी, सकीना नसीब होगी, तमानियत कल्ब नसीब होगी। तो आज का हम इसी मुकाम पर दर्स को ख़त्म करेंगे। अगला जो दर्स होगा वो बाब नंबर 21 और हदीस नंबर 175 से शुरू होगा। इसमें इस्तिग़फ़ार करने के सवाब के तनाजुर में अहादीस इमाम लाए हैं। इंशाअल्लाह फिर उसको हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।